एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नहीं है ये, आज काफ़ी लेट उठी मैं, 10:10 पे उठी। पता नहीं क्या हो रहा है, काफ़ी महीनों से ना मैं ऐसे ही टाइमिंग्स नोट कर रही हूँ। 10:10, 11:11, 12:12 और क्या ना ऐसी टाइमिंग्स, मतलब मेरे रहन में। तो कहाँ जा रहे हैं? सो मैं ऐसे ही टाइमिंग्स नोट करने लग गई हूँ आजकल। और ना मैं बहुत बार स्क्रीनशॉट भी डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। हर कोई मुझे पूछता है, दीदी आप ये क्यों डालते हो, क्या रीज़न है? अरे कोई रीज़न नहीं है, जब भी मैं टाइम देखती हूँ ना ऐसा ही टाइम होता है। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं 11:11 होने का वेट करूँ। देखती हूँ तो वही वक्त मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो ऐसे ही हो जाता है। आज भी जब सुबह उठी, जैसे ही देखा टाइम कितना हुआ, 10:10 नहीं लिया मैंने स्क्रीनशॉट। आज बहुत बार नहीं लेती हूँ फिर, तो ऐसा ही है। और आज ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कुछ करने की दिल नहीं करता, प्रोडक्टिव डे नहीं है रहता वगैरह, वैसा ही हो रहा है। बट इट्स ओके, होता है कभी कभी। तो इसलिए आज कोई मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करने वाली हूँ, नो मेकअप नो नथिंग। और वैसे भी मेरे को वो अंदर से वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही, कभी कभी आती है तो मैं तो फिर धड़ाधड़ वीडियोस पे वीडियो बनाती हूँ। आज मम्मी के लिए इतने देर तक रुकी मैं खाना खाने के लिए, मेरी मम्मी ने अकेले ही खाना खा लिया, मेरे को पूछी भी नहीं। तो वो हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इशारे से बोले। तो अभी देखो मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। थोड़े बहुत से स्पॉट हैं, स्पॉट्स रह गए हैं, बट वो जो बारीक बारीक दाने आए थे ना वो सारे तो चले गए हैं। और हाँ, अब ना मैं आज सोच रही हूँ मैं डी मार्ट जाऊँ, बट मुझे वहाँ पे पता नहीं है कि वहाँ पे ब्लॉगिंग मतलब इस टाइप का अलाउड है या नहीं। बट मयूर, आप लोगों को नहीं पता रहेगा, मयूर के साथ में जाने वाली हूँ, जब आएगा तो मैं मिला दूँगी। तो उसके साथ जाने वाली हूँ, सोच रही हूँ कुछ छोटा मोटा सा सामान है, एकदम हल्का हल्का सा सामान तो वो लूँ। पर मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया, चीनू ने, कि वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ होती है, और इतनी भीड़, फिर एक घंटा तो वहाँ पे इसके लिए लग जाता है बिलिंग के लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ मेरा इतना टाइम वेस्ट ना हो जाए, बट फिर भी ठीक है, मैं गई नहीं हूँ। हमारे बेसा में, नागपुर में बेसा में डी मार्ट ओपन हुआ है, सोच रही हूँ वहाँ जाके आती हूँ। काफ़ी नींद आ रही है पर मैं सोऊंगी नहीं अल्लाह। हाँ, तो अब डी मार्ट जाने का प्लान है, और उसी के साथ साथ ना आज मेरा बनाने का प्लान है दालचा। सो मोस्ट प्रोबेब मैं आज 2 व्लॉग डालूंगी, एक जो होगा वो मेरा डेली व्लॉग होगा, और एक जो होगा वो दालचा रेसिपी के ऊपर में पूरा फुल डिटेल व्लॉग होगा मेरा। हसल आप सारी चीज़ें देखोगे उसमें। थोड़ा तो फिलहाल थका सा इंसान लग रहा है। तो मैं आज 10:10 पे उठी, और आज अभी बज रहा है 1:30, तो मम्मी जो है खाना खा रही है और मैं नहा धो के बैठी हूँ। कल मैंने अपने बालों को किया था, सिर्फ वॉश किया था, मतलब मैंने उसको ऐसे, कितनी अच्छी आ रही है, शैम्पू नहीं किया था, सिर्फ हेड वॉश किया था। पानी डालने पे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बाल, ऐसे इसे ख़राब से नहीं दिख रहे हैं, चप्पू चप्पू लग रहे थे एक देर पहले। क्या बोल रही हूँ मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मैं क्या करूँ, मेरे को ना एक्चुअली कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बहुत अजीब लग रहा है। अभी मेरे को बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है, क्योंकि मेरी मम्मी ने नाश्ता भी नहीं बनाया था, ब्रेकफास्ट भी वगैरह कुछ बनाती नहीं है मेरी मम्मी आजकल। तो एक्चुअली प्लान था पर बनाए नहीं, क्योंकि मैं भी लेट उठी थी। तो अभी रात का खाना है, क्योंकि रात का खाना इसलिए बच गया क्योंकि रात को ना मैंने पाव भाजी लेकर आ गई थी, पुलाव वगैरह, तो फिर किसी ने खाना नहीं खाया। ओशी ने खाया था, सिर्फ पहले ही खा लिया था। तो अभी मैं वही रात की, क्या है मम्मी, मसूर की दाल ना, मसूर की दाल, ठिचा, जीरा राइस था, जीरा राइस, अभी ये सब मैं खाऊंगी। और यार मैं, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो यार। अभी मैं जैसे भी कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग्स वगैरह बनाने की, थोड़े आड़े टेढ़े हो सकते हैं बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो अभी पहले चार्जिंग पे लगा देती हूँ। वैसे तो मेरा चार्जर इतना अच्छा है ना कि 20 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है फ़ोन, इतना अच्छा चार्जर है। और बहुत से लोग मेरे चार्जर की तारीफ़ भी करते हैं, और बेचारा देखो बहुत जल्दी इसकी इसी उम्र वो होने वाली है, बट कैसे तो भी इसको एडजस्ट कर रही हूँ। अभी 1 साल ही हुआ है मेरे मोबाइल लेने को, और चार्जर की हालत देख लो। पर अभी कुछ नहीं बोल रही, मेरा हाथ भी बहुत दुख रहा है। मैं पहले ना अपना खाना लेकर आती हूँ, फिर आराम से सुकून से बात करती हूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, यस, सेकेंड डोज लगाने, मेरा भी, मम्मी का भी और आई का भी। तो हम तीनों के तीनों साथ ही साथ जा रहे हैं, तीनों जनरेशन एक साथ। अरे बाप रे कितनी धूप है, देखो ये सूरज मेरे सर के ऊपर में कैसे है ना। अभी तो समर शुरू भी नहीं हुआ और इतनी धूप है। मम्मी मेरे को लग रहा है कि बंद है, चालू है।
अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है बंद है, कितना बढ़िया, पता नहीं किस पता यार, पैदल पैदल इतने दूर चल के आई और बंद है। हो का हो वाटत बंद बंद आहे. गर्दी होती चांगली. हो का. मग लवकर आलं होतं, आता उशीर झाला. इट्स ऑलमोस्ट 2:45 हो गए हैं. इतनी गर्मी लग रही है, हमारे घर में पंखा नहीं लगाया है. वाह माशाल्लाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ. काय नहीं चांगलं वाटत आहे ना. तो मैं डीमार्ट जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को चिन्नू ने बताया है कि बाकी सारी चीज़ें महंगी है, तो मैं वो चीज़ें लाऊंगी जिनकी MRP मुझे पता है. सो कितने बार मैं वो बोलती हूँ मम्मी मम्मी बहुत नींद आ रही. सो जा. तुम नहीं थके ना. मेरी चप्पलें टूट गई थी, तो वो भी मोची से सिलवा के लाए हैं. अभी बहुत दिनों से बस शूज़ ही पहन रही थी. हमारे घर में पंखा नहीं है. ये लिपस्टिक कितनी सुंदर लग रही है. तो ना मेरे को ना अभी दही खाने की इच्छा हो रही है. गर्मी इतनी लग रही है अल्लाह, मतलब अल्लाह. लाइन गई क्या मम्मी, लाइन गई क्या. नो. सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, सो इसीलिए मैं मीठा मीठा ठंडा ठंडा दही खाऊंगी. क्या है फ्रिज में, दही कहाँ है, दही पैकेट में है. गॉट इट. चलो, बड़ा ही मीठा मीठा सा दही है. ऐसे ना ऐसे आराम करके दही खाने की इच्छा हो रही है. मालूम है कैसे बनाना? नहीं मम्मी. ना गाय छाप नमक रहेगा ना, और ऐसा देखना हाथ लगा. मोटा नमक. मम्मी वहाँ पे महंगा मिलता बोल रही थी सुनू, बट फिर भी ठीक है. मैं सिर्फ वहाँ पे देखने जा रही हूँ. मैं वहाँ पे क्या लेने जा रही हूँ, मक्खन, बिस्किट्स, और क्या बोलते हैं, टमाटो सॉस. हाँ इस टाइप की चीज़ें जिसकी प्राइसिंग अपने को पता है. जैसे अपने को पता है कि इसमें टोमेटो सॉस जो है 80 रुपये के मार्जिन पे है, तो अपने को 70 तक मिलता, 60 तक मिलता. तो इस टाइप की चीज़ें लूँगी मैं जिस पे मार्जिन पता है. ये दाल वाल ये सब नहीं लेने वाली, क्योंकि वो तो अपने को समझती भी नहीं और अपन लेने दाल वाली. तो इधर से शक्ति से तो वही इस टाइप की चीज़ें ले रही हूँ. ऑलिव ऑयल, ये ऑयल जो है मतलब वो सलाद वलाद में डालने के लिए, नहीं क्या, वो चिली फ्लेक्स, मैगी, टॉप रामेन. एंट्री तो हमने वहाँ पे कर लिया, और वहाँ पे मुझे पता था कि 2 वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट होने चाहिए, बट वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं. पता नहीं अब बंद कर दिए हो गए, और मेरा वैसे भी वैक्सीनेशन डोज सेकंड वाला नहीं हुआ था, तो एंट्री तो मिल गई. मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि मेरे हिसाब से महंगा था ऐसा लग रहा था मुझे. बट फिर भी अगर देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग तो उतना महंगा नहीं था, सस्ता था. जैसे कि जो मैगी का जो 96 रुपीज़ का पैकेट आता है वो 86 रुपीज़ में था. एंड यहाँ पे जैसे कि आपको सारी चीज़ों के प्राइसिंग दिख रहे हैं. जैसे गोड़ा मसाला ये 19 का है तो 17 में, ऐसे 1-2 रुपये का सब जगह पे फ़र्क था. कहीं कहीं पे तो 10 रुपये तक का भी फ़र्क था. सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो खाना, राशन पानी ये सब तो ठीक है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, हमें कौन सी चीज़ लेना है कौन सी चीज़ नहीं. दूसरी चीज़ ये रही कि जो क्लोथिंग का है, जैसे कि ये जो डी मार्ट है ना, ये बेसा में है. बेसा बोलते हैं ना, हाँ, बेलतरोडी पुलिस स्टेशन के आगे, बेलतरोडी में है शायद. मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ. तो यहाँ पे ना आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ, क्लोथिंग से लेके होम अप्लायंसेस से लेके सब कुछ मिल जाएगा. सो यहाँ पे मैं सोची थी ये लूँ, बट ना ये थोड़ा महंगा था, मतलब 89 समथिंग रुपीज़ का था. बट या क्वालिटी भी कभी कभी मैटर करती है, क्योंकि हमारे घर की तरफ ना वो 60 रुपये वाला सेल होता है ना, 60 रुपीज़ वाला सेल लगा था, तो वहाँ पर ये 60 में था, तो इसलिए फिर वो मैंने नहीं लिया. एंड सारी चीज़ें जैसे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, और काफ़ी बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बट 2 फ्लोर्स हैं. नीचे वाले फ्लोर्स में पूरा ग्रोसरी है, एंड जो ऊपर वाले फ्लोर में जो है पूरा क्लोथिंग सेक्शन है, जैसे कि ये शूज़ वगैरह. ये वाली जो क्या है, ये चप्पल है ना ये वाली जो चप्पल है ना, मैंने बर्डी से 200 समथिंग की ली थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर. पता नहीं, तो ये यहाँ पे 215 रुपये की थी.
और शायद मैंने 150 की ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, ओके ओके सा लगा मुझे। इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं था और इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा सस्ता है तो कहीं पे उस प्राइसिंग, समझ रहे हो ना, मतलब ये हाथ से लो वो हाथ से लो ऐसा एक जैसा था। बॉयज़ के लिए भी ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो बॉयज़ का है। यहाँ पे बॉयज़ के शूज़ स्लीपर्स, यहाँ पे छोटे बेबीज़ के शूज़ स्लीपर। यहाँ पे चीनू जो है मॉडलिंग कर रही है प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। मेरे साथ में मयूर एंड मेरी फ्रेंड चीनू भी आए थे। और सब कुछ है यहाँ पे, जैसे कि आपको बैग्स का सेक्शन दिख रहा है, सब कुछ अवेलेबल था, टॉयज़ वगैरह। अब मैं मतलब अच्छा लगा। मैं जो है ना, नागपुर में एक और एक डी मार्ट है जो हिंगना साइड पे है ना, तो वहाँ मैं अब तक नहीं गई हूँ। ये देखो, ये कुर्ती जो है मेरे से डबल साइज़ की, पर कलर बहुत ही प्यारा था। और 300 समथिंग की कुर्तीज़ वगैरह थी। ये जो है ये 400 की है। देखो 399 लिखा है ना। प्लाजो थे वहाँ पे, देखो जो दुपट्टास जो है, दुपट्टेस और दुपट्टास जो दुपट्टे हैं वहाँ पे, वो जो है 199 रुपीज़ के सब कुछ अवेलेबल है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं, आपको जो ठीक लगे लो। क्लोथिंग का मैं बता दूँ अगर, तो क्लोथिंग मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि देखो अभी जैसे हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें आ गई हैं, हमें पता है कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो उतनी ट्रेंडी क्लोथिंग नहीं लगी मुझे। बेसिक क्लोथिंग जो होती है ना वो लगी। मतलब आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बेसिक क्लोथिंग है, ऐसे एकदम ट्रेंडी क्लोथिंग नहीं है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, थोड़ा बहुत हमने जो क्लिप्स लिए मैंने वही शेयर किया, दैट्स इट। मेरा मास्क से पूरा लिपस्टिक ऐसे फैल गया है। और राइट, तो मैं वापस आ गई हूँ। और यार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्राइसिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी महंगी है डी मार्ट में एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। और अगर हम इतवारी वगैरह में जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे और ज़्यादा सस्ता मिलता है। बट क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपको प्रेजेंटेबल चीज़ें दे रहे हैं और साफ़ चीज़ें दे रहे हैं बोल सकते हैं, या फिर आप मतलब समझ रहे हो ना, ओके सा लगा मुझे। वैसे मैंने कुछ भी ज़्यादा शॉप नहीं किया है, क्योंकि मैं मतलब बेवजह शॉपिंग ही नहीं करना चाहती थी। सो मैं ये बता देती हूँ मैंने क्या लिया है। ये बॉटल है 2 लीटर की, एंड ये मुझे 70 रुपीज़ में पड़ी है। इसका एक्चुअल प्राइस कितना है दैट आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता था कि ये 70 में पुरा रही थी। सो ये मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा पुरा रहा है। ऐसा मैंने और कुछ भी नहीं लिया है। और उसके बाद में बस मैंने ये ले लिया। यहाँ पे बिल एक्चुअली है, बिल का राइट। तो ये जो नॉर के पैकेट है, ये जो सूप के पैकेट्स लिए हैं मैंने, सो ये जो है ना, ये 10 रुपीज़ के है, मतलब रिटेल करते हैं, बट ये मुझे 10 रुपये में नहीं 9 रुपये में पड़ा है। ये 96 रुपीज़ की है, ये 8 पैकेट वाली, एंड ये 86 रुपीज़ में पड़ी है। मतलब कि 10 रुपये ऑफ। ऑरिगैनो सीजनिंग, मम्मी उतना भी ऐसा कुछ सस्ता नहीं था। अलग अलग फ्लेवर की अलग अलग ही फ्लेवर है ना मम्मी। तो लाया मैंने थोड़ा सा ऐसे, मैंने बस इसे नाम के लिए। वो सीजनिंग है, सीजनिंग ओट्स नहीं थे क्या? ओ, मेरे को दिख ही नहीं रहा था कुछ, बहुत ही भीड़ थी वहाँ पे नहीं, पर पॉसिबल नहीं हो पाया, वो किसी कारणवश कैंसिल करना पड़ा। सो आज बन रहा है कीमा, वो भी आई के घर पे। तो मेरे घर में नहीं बन रहा है, ऑफ कोर्स मेरे घर में सुबह की सब्जी है, तो मम्मी बोले उसी से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब मैं कीमे की सब्ज़ी आपके साथ में शेयर करती हूँ, आई कैसे बनाती है, ठीक है। मैंने कभी कीमा बनाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो अब मैंने बोला था आई को कि जब बनाओगे तो मुझे बताना, तो अभी बनाती हूँ। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे मेरी जो नानी है, जिसको मैं आई बोलती हूँ, तो मेरी मम्मी आई बोलती है, मैं भी आई बोलती हूँ, और हम सभी लोग हैं जो छोटे बड़े सभी लोग आई ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आई बनाने वाली थी कीमे का रेसिपी, सब्ज़ी क्या बोलते हैं, कीमा बनाने वाली थी। तो इसमें जो डाला है तेल में डाला है प्याज कटी हुई। और ये वीडियो यहीं पर ही मैं एंड कर दूँगी आफ्टर दिस होल रेसिपी, क्योंकि ना इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, इसलिए आई एम सो सॉरी। ऑल राइट, तो यहाँ पे फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर में तो ना संभार भी है, तो इसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, और मिर्ची भी थी प्याज के साथ में। तो आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम, जब आई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी जब मैं वीडियो बना रही थी। और मैंने बस आई को बोला था कि आई जब भी कीमा बनाएंगे तो मुझे बताना, तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो
लिटरली आई मुझे बुलाने आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि चल चल मैं कीमा बना रही हूँ तो जल्दी से आ जा करके। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आई भी हेल्प करती है इस टाइप में। तो आई थिंक मैं आई को और लेना चाहिए कि नहीं, आई को व्लॉग में और लेना चाहिए कि नहीं, ये बताना। और वो जो था गरम मसाले का पेस्ट था, उसमें जो है ना खसखस वगैरह थी जो इसके पहले डाला, उसके बाद में हींग डाला है। बेसिकली ये ऐसे रेसिपी तो मैं वॉइस ओवर के लिए कर रही हूँ, ये रेसिपी मैं डालने नहीं वाली थी, बट इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, दैट्स वाई मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाली है, उसके बाद में ये लाल मिर्च का पाउडर, फिर हल्दी, फिर गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें जो ऐसे हम नॉर्मल घर में खाना बनाते हैं ना वैसे डाले। और ये जो है ना अच्छी थी, मतलब मैंने खाया, मैंने कभी कीमा बनाते हुए किसी को देखा ही नहीं, और मेरे घर में बनता नहीं है। मेरे घर में मटन नहीं खाते हैं, मम्मी भी नहीं, ओशिन भी नहीं, और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ आने दो वाला किस्सा है। बट ऐसे बहुत शौक से नहीं, बस खाने के लिए सब खाती हूँ, पर ऐसे कुछ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है, सूखे मसाले, और अच्छे से आई उसको घुमा रही है। और साइड बाय साइड ना आई मुझे सब कुछ बता भी रही थी कि इसको ऐसे करना, फिर इतने देर में ये करना, फिर इतना देर भूनना। उसके बाद टमाटर डाल दिया, फिर थोड़ा सा जैसे हल्का सा पानी डाल के आई ने इसको ढक के पका लिया। तो टमाटर अच्छे से गल गए थे तब तक के। तो ना आई का मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया, मतलब उनका वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि ना साइड में कुकर चढ़ा हुआ था, तो ना आवाज़ बराबर से क्लियर नहीं आ रही थी। और ये यहाँ पे मैं लाइट कम ज़्यादा कर रही हूँ। अगर आपको पता है मेरा न्यू फ़ोन ज़रूर था, बट ना न्यू फ़ोन में मैंने बैक कवर लगाया था कैमरे के ऊपर में, तो उसकी वजह से मेरा जो फ्लैश है वो ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने कीमे को ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वो वीडियो में पहले ही मेरा मोबाइल पे फ्लैश अच्छे से काम नहीं करता है, रिंग लाइट आई की तो थी नहीं। तो देखो ये फ्लैश में इतना ऐसा अजीब सा दिख रहा था कलर, बट रियल में इतना अजीब नहीं था। बट यहाँ पे तेल आने का था ऊपर में। तो यहाँ पे जो कीमा था, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया ना, कीमा था ना, तो उसी के पानी में ये पक रहा है, और इसको अब ढक के पकाएंगे। देखो मैं लाइट बंद कर रही हूँ, चालू कर रही हूँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी आई बोल रही है कि देख यहाँ पे टेस्ट करके देख ले, तो मैंने वो टेस्ट करके भी देखा, परफेक्ट था, नमक वगैरह सब डाल दिया था। उसके बाद में आई ने थोड़ा सा सांभर भी डाल दिया। यहाँ पे ना कलर आने का था, तो सॉरी तरी होती है ना, ऊपर की तरी आने की थी, तो आई ने तरी के लिए डाला मीट मसाला, ऊपर से इसे डाला, घुमाया और झाँक के रख दिया। एंड ये देखो ये जो तरी आ रही है, ये देखो मैं लाइट बंद कर रही हूँ, लाइट चालू कर रही हूँ, बट वो जो एक्चुअल कलर है ना वो नहीं दिख पा रहा था। सो यही था पूरा डिश, और काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी था। मतलब मैंने आई के हाथ से कीमा पहली बार खाया था और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरे घर में बहुत अच्छी लाइटिंग लग रही थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो कितना अच्छे से कलर आ रहा है मेरे घर पे, पर आई के घर पे नहीं आ रहा था क्योंकि उसके घर में लाइट वगैरह उतनी है नहीं ना, इसलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।